रिकॉर्डिंग चालू है? अब तो चालू रिकॉर्डिंग, ओके। चलो, तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। 23-24 में 18 अक्टूबर को आया है वो। कब आया है अंकिता? 18 अक्टूबर को। अब जब 18 अक्टूबर है तो कैलकुलेट करने के लिए दो ऑप्शन है, 18, 19, 20। ऐसे करके कैलकुलेट करो, या फिर 31 में से 17 हटा दो। लगाओ, 31 में से 17 हटाओ, कितने दिन बचे? 14 डेज। अब आप कहेंगे सर 31 में से 17 क्यों हटाए? 18 तारीख को इंडिया में आया है, 18 को लेना है, तो अक्टूबर के कितने दिन इंडिया नहीं था? पीछे वाले 17 दिन। देन अक्टूबर के 14 दिन, पीछे वाले 14 डेज, सॉरी। देन नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज, ओ हो, मार्च 17 तक है वो। जनवरी जनवरी 31 डेज, फरवरी 29 डेज। ओ भाई साहब, सीमा, फरवरी में 29 डेज लेना था। वेरी गुड, शाबाश। और मार्च में कितने दिन लेने थे? 17 दिन। ठीक है, अब आ जाते हैं 24-25 में। 24 में कब आया है ये? 24 में कब आया है ये? 1 नवंबर को। तो नवंबर के 30 डेज, दिसंबर को 31 डेज, हो गया 2 दिसंबर तक हो गया। फिर 25 में जुलाई में आया है, 16 जुलाई को आया ही है। तो जुलाई के 15 दिन हटा दो 31 में से, यानी कि 15 दिन जुलाई में नहीं था, 31 डेज हटा दो 15, तो क्या हो गया? 16 नहीं होना चाहिए, 16 होना चाहिए। 16 दिन, ठीक है। 16 दिन जुलाई के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी फरवरी एंड 31 मार्च। आज की डेट से क्या लेना देना हमें? तो 31 ऑफ स्टिल इन इंडिया का मतलब क्या? पूरे साल इंडिया में है, फॉर फुल ईयर, फॉर फुल ईयर, है ना। स्टिल इन इंडिया का मतलब ये पूरा इंडिया में ही है, राइट? ये पूरा इंडिया में ही है। यस सर कि नो सर? तो मुझे लगता है कि अब आप कैलकुलेशन करके मुझे बता दोगे। यस, कितने दिन रहा? 21-22 में टोटल बताओ कितनी आई? 135 दिन। 22-23 में कितनी आई? 184 डेज। 23-24 में 152। 24-25 में 61, और इसमें 259। अब मेरी बात सुनो, अब हमारे पास में पूरा डेटा आ गया है। अब सुनो मेरी बात, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। करवाओ, सॉल्व करवाओ मुझे, करवाओ, सॉल्व करवाओ मुझे। यस, फटाफट सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। स्टे इन प्रीवियस ईयर 25-26 कब है? 259 डेज। कितने दिन है? 259 डेज। तो मुझे बताओ, बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई, बेसिक कंडीशन नंबर 1 फुलफिल्ड। मैंने लिख दिया, देखो इधर, बेसिक कंडीशन नंबर 1 फुलफिल्ड, फुल 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 फिल्ड। ठीक है, अब एडिशनल कंडीशन की बात करें। हेलो, एडिशनल कंडीशन नंबर, पहले 730 दिन वाली देख लें। 7 साल में, 7 साल में 730 दिन है क्या? कितने दिन है बताओ, कितने दिन है? चेक कर लेते हैं। 7 ईयर्स में 135 प्लस 184 प्लस 152 प्लस 61 प्लस 259, है ना? यही किया है सबने। तो 259 क्यों लिया है? 259 लेंगे कि नहीं लेंगे? तो मना करो मुझे कि सर गलत कर रहे हो आप। और आपके पास एक चैप्टर को सीखने के बाद में अधिकार है कि आप कह सकते हो कि सर यू आर रॉन्ग, एंड आई विल एक्सेप्ट दैट कि हाँ मैं रॉन्ग हूं। यस, टोटल बताओ इसकी। 532 डेज। जब मेरी बात सुनो, 730 वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई ना, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तो एडिशनल कंडीशन पूरी हुई नहीं। अब एक हो या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वन और नन, है ना।
as he fulfilled only one basic condition, hence he is वो क्या मान लिया जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या माना जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नोट कर लो, नोट कर लो। हो जाए तो बता देना। नहीं हो रहा है क्या? क्या हो गया? कोई बात नहीं। चलो, अब हम लोग इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि हमने रेजिडेंशियल स्टेटस का एक बेसिक जो फॉर्मेट है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे अगर बढ़ेंगे तो अब इसी की ही, जिसको हम बोलते हैं कि इसी की ही एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन नंबर, एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन नंबर 2। एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन नंबर 2। यानी कि जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 है उसकी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं। लिखें एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1। पहले समझा दूं क्या? ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना? छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, ऐसे मजा नहीं आएगा। क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, वो अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो उसे हम लोग इंडिया का सिटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंडिया का। कोई भी पर्सन अगर कहाँ पैदा हुआ है तो इंडिया में, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिया का सिटीजन। उसके पास आधार कार्ड कहाँ का है? इंडिया का। पैन कार्ड कहाँ का है? इंडिया का। जैसे जोधपुर वाले लोग बच्चे हैं सारे उमेद हॉस्पिटल में पैदा हो रखे हैं, है ना? उमेद हॉस्पिटल। तो कंफर्म जोधपुर में थे तो उमेद में थे। हाँ, तुम कहाँ थे? नानी घर पैदा हुए थे। नानी घर कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया, इंडियन सिटीजन, राइट। हमारे माँ बाप कहाँ के? इंडिया के। पेरेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, वी बिलोंग्स टू इंडिया, आवर पेरेंट्स आर बिलोंगिंग टू इंडिया, एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे सातों पुश्त यहीं पे, है ना? कई लोग बोलते हैं अरे काश उनमें से कोई एक यूके चला गया होता, कोई एक यूएस चला गया होता तो हम भी ट्रम्प की दादागिरी के साइड साथ साथ दादागिरी मार सकते, बट नॉट पॉसिबल, है ना? हम सब कौन है? इंडियन सिटीजन। हमारे पास आधार कार्ड कहाँ का है? अब हम कहाँ के हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा है रेजिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स में सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। आप कहाँ के सिटीजन हो आप जानो। मुद्दा तो ये है कि आपकी सिटीजनशिप के स्टेटस से हमें कोई मतलब, कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। बोलो यस सर कि नो सर? क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन में एक वर्ड आया सिटीजनशिप। यहां पे देखो इंडियन सिटीजन। एक वर्ड आया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पहले मैं आपको बताता हूं सिटीजन कौन है।
सिटीजन हम सब लोग हैं जो पैदा हुए हैं इंडिया में, जिसके पास इंडिया का आधार कार्ड है। सर कैसे बनता है? अगर आपके मॉम डैड इंडिया के हैं और आपका जन्म इंडिया में हो गया तो आप इंडिया के सिटीजन बन गए। आपको क्या लगता है इंडिया की सिटीजनशिप लेना इजी है कि टफ है? इंडिया की सिटीजनशिप लेना बाहर वालों के लिए टफ है, जो ऑलरेडी है वो तो सिटीजन है ही है। हमारे लिए रूल थोड़ी एप्लीकेबल है ग्रीन कार्ड वाले टाइप का, है ना। हम तो इंडिया में हैं, पेरेंट्स इंडिया में, तो हम इंडिया के हो गए, है ना। तो इन्होंने कहा कि ऐसे लोग, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, ऐसे लोग जिनका बर्थ इंडिया में हो गया, जिनके पेरेंट्स इंडिया में, इंडिया के सिटीजन है, आधार कार्ड मिल गया, वो मिल गया, वोटर आईडी मिल गया, आप इंडिया के सिटीजन हो गए। लेकिन इंडियन ओरिजिन कौन है? तो इंडियन ओरिजिन वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, वो इंडियन ओरिजिन है। जैसे पहले बंगाल वाज पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, फिर 1915 में बंग भंग हुआ था, वो जो भी 1905 में, है ना। उसके बाद मतलब फर्स्ट डिवीजन हुआ था कब? तब। फिर 1947 के बाद में, है ना, भारत पाकिस्तान अलग हो गया। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान में थे वो इंडिया आने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोग पाकिस्तान में, जो लाहौर वाज पार्ट ऑफ इंडिया, सिंध वाज पार्ट ऑफ इंडिया, ये सारे लोग भी कहीं और भी तो जा सकते हैं, है ना। इंडिया ना आके उस वक्त उन्होंने चूज किया यूके जाने का, फॉर एन एग्जांपल, उन्हें भी इंडियन ओरिजिन कहा है। सर ये तो पाकिस्तान का पार्ट है ना। मैं वो कह रहा हूं 1947 से पहले इंडिया पाकिस्तान एक था। तो अगर 1947 से पहले भी अगर किसी के पेरेंट्स इंडिया के थे, उनके बच्चे इंडियन ओरिजिन है। जैसे सपोज कि मेरे दादाजी इस्लामाबाद में थे, और इस्लामाबाद से वो यूएस शिफ्ट हो गए, ठीक है, हम लोग इंडियन ओरिजिन माने जाएंगे, क्योंकि 1947 से पहले इस्लामाबाद वाज पार्ट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई? ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स was born in undivided India, their children are Indian origin। लिखो लिखो, इंडियन सिटीजन लिखाने की जरूरत है क्या? उससे पहले तो फिर मतलब ही क्या है, उससे ग्रेट ग्रेट भी कर लो, 4 कर लो, है ना। लिखे हैं इंडियन ओरिजिन मीन्स, अभी बता रहा हूं ना, इंडियन ओरिजिन मीन्स, बोले सर इससे फायदा क्या है, वो बताओ आप तो। क्या इंडियन ओरिजिन मीन्स, इंडियन ओरिजिन मीन्स any person whose parents Indian origin means whose parents or grandparents born in undivided India and who is not a citizen of Pakistan and Bangladesh, Pakistan and Bangladesh Pakistan and Bangladesh, but holding any other foreign citizenship। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंडियन ओरिजिन की। अब देखो बहुत इजीली आप लोगों को मैं बताता हूं स्टेटस कैसे पता लगाया जाए। स्टेटस कैसे, स्टेटस का मतलब यहां पे पता है कौन सी बात कर रहा हूं मैं? यहां पे मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट रुकना, और सब लोग एक बार इधर ध्यान दे दो। मैं बोल रहा हूं कि अब जिनकी मैं बात करूंगा उनके लिए आपको बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही देखना है, बेसिक कंडीशन नंबर 2 देखने की जरूरत नहीं है। मतलब अब हम जिनकी बातें करने वाले हैं
वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन होंगे या इंडियन सिटीजन होंगे। बेसिक कंडीशन नंबर 2 का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, मतलब आपको चेक क्या करना है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 ओनली। मींस टू से जो एक्सेप्शन में आएंगे, जो किसमें आएंगे, उनका बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक कर लो। पूरी हो गया, पूरा हो गया तो रेजिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेजिडेंट। मतलब सिर्फ कौन सी कंडीशन चेक करनी है, 182 वाली। 60 और 365 वाली कंडीशन चेक। अगर एक्सेप्शन वाले लोगों ने, किसने क्या पूरा कर लिया, 182 कंडीशन पूरी कर ली, तो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। आ जाओ, आ जाओ, क्या बोल रही है, एनी पर्सन, एनी पर्सन, नो 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 नो, एनी इंडियन सिटीजन, इंडियन, हम क्या पढ़ रहे हैं वैसे, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। अब किसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 2 बेसिक कंडीशन नंबर 2। मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंडियन सिटीजन की। किसकी बात कर रहा हूं, इंडियन सिटीजन की। वो इंडिया लीव कर रहा है, लिविंग इंडिया, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया। पहली बात समझ में आ गई। अगर लीव कर रहा है इंडिया और परमानेंट पर्पस के लिए कर रहा है, फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, और एनी अदर परमानेंट पर्पस। एक बार फिर से, कौन लीव कर रहा है, इंडियन सिटीजन। क्या लीव कर रहा है, इंडिया। किसके लिए लीव कर रहा है, फॉर लॉन्ग टर्म या फिर फॉर एनी अदर परमानेंट पर्पस। देन एक बार फिर से, कौन लीव कर रहा है, इंडियन सिटीजन। क्या लीव कर रहा है, इंडिया लीव कर रहा है। किसके लिए लीव कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर किसके लिए लीव कर रहा है, परमानेंट पर्पस के लिए। देन ही then check only basic condition number 1। अगर बेसिक कंडीशन नंबर 1 नॉट फुलफिल, बेसिक कंडीशन नंबर नॉट फुलफिल, तो उसको सीधा सीधा क्या बोल देंगे, नॉन रेजिडेंट। सीधा स्टेटस क्या बन जाएगा उनका, नॉन रेजिडेंट। ये तो किसकी बात हो गई, इंडियन सिटीजन की। अब दूसरी बात कर रहा हूं, वो और गौर से सुनना, लिखना बाद में। सेकेंड पॉइंट, एनी इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन। या तो किसकी बात करूंगा, सिटीजन की, या फिर किसकी बात करूंगा, लीविंग इंडिया। पहले बोल दिया, अब बोलेंगे कमिंग इंडिया या विजिटिंग इंडिया। या तो इंडिया आ रहा है या इंडिया को विजिट कर रहा है। क्या चेक करेंगे, ओनली चेक ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1। अगर बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई तो रेजिडेंट, नहीं पूरी हुई तो नॉन रेजिडेंट। लिखना शुरू करो। एनी इंडियन सिटीजन who leaves India, any Indian citizen who leaves India, any Indian citizen who leaves India for who leaves India for employment outside India, oblique member of crew of an Indian ship, member of crew of an Indian ship, then check basic condition number 1 only, then check basic condition number 1 only, then check basic condition number 1 only, and यानी कि सिर्फ क्या चेक करना है, बेसिक कंडीशन नंबर 1। सिर्फ क्या चेक करना है, बेसिक कंडीशन नंबर 1। अब एक्सेप्शन नंबर 2 लिख लीजिए, एनी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन origin who comes on visit to India
क्या लिखा? comes on visit to comes on visit to India during previous year, then again check only basic condition number 1, then again check only basic condition number 1. सिर्फ क्या चेक करना है? बेसिक कंडीशन नंबर 1. 1 1 1 1 1 हो गया, डन है. इस्लामाबाद का दिया था, दादाजी इस्लामाबाद थे, इंडिया पाकिस्तान हुआ, दादाजी इस्लामाबाद से शिफ्ट हो गए यूएस, तो यूएस के सिटीजन है, पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है. ऐसा मींस टू से, अच्छा आप इसका मतलब अभी समझो, ये जो इंडियन ओरिजिन है ना, अगर वो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं तो वैसे तो पाकिस्तान तो पूरा इंडियन ओरिजिन है, उसके लिए बेनिफिट नहीं है. ये बेनिफिट सिर्फ किसके लिए है? पाकिस्तान वाले पार्ट में इंडिया में रहता था बिफोर 1947, जब भारत पाकिस्तान हुआ तो वो पहले भारत आ गया और अभी कहीं और रह रहा है. जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था, बट 1947 में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था. सपोज करो 1945 में 1945 में मेरे दादाजी का जन्म हुआ कहां पे? पाकिस्तान में. लेकिन मेरे परदादाजी वगैरह को लगा कि अब पाकिस्तान में रहना ठीक नहीं है और वो सब लोग शिफ्ट हो गए यूके. पहले इंडिया आ गए थोड़े दिन के लिए और फिर बोला कि यूके से बढ़िया अपन, पहले इंडिया आ गए फिर सोचा यूके रहते हैं, और अभी यूके ही रह रहे हैं, हम सब यूके रह रहे हैं अभी. मैं भी यूके हूँ, हमारा पूरा फैमिली यूके है. हम लोगों को किस नाम से जाना जाएगा? इंडियन ओरिजिन. हमें पाकिस्तानी ओरिजिन कहेंगे या नहीं कहेंगे, पाकिस्तान वाले जाने. इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट के तहत हमें क्या कहा जाएगा? इंडियन ओरिजिन. अब अगर हम लोग 182 दिन के लिए अगर इंडिया आते हैं, अगर मैं किसी भी कंडीशन में धंधे के हिसाब से, काम के हिसाब से 182 दिन से ज्यादा के लिए इंडिया आता हूं, तो मुझे क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया. बट आई एम सिटीजन ऑफ यूएस, यूके. आई एम सिटीजन ऑफ यूके, यूएस, कनाडा, जहां पे भी मैं रह रहा हूं वहां पे. आपको पता हो तो भारत पाकिस्तान जब हुआ था तो कई सारे सरदार लोग कनाडा शिफ्ट हो गए थे. ठीक है, उन सबको अभी हम किस नाम से जानते हैं? इंडियन ओरिजिन. पर वो थे कहां पे? पाकिस्तान वाले पार्ट में थे. उनके पास सिटीजनशिप कहां की है? कनाडा की है. मतलब ये हुआ कि सिटीजनशिप कहां की नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान और बांग्लादेश की. अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिटीजनशिप है तो इंडियन ओरिजिन है ही नहीं, तो वो इंडियन ओरिजिन है ही नहीं. वो इंडियन ओरिजिन तभी बनेगा जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिटीजनशिप के अलावा किसी और जगह की सिटीजनशिप हो, लेकिन वो पहले इंडिया में रह रहे हो. यस सर कि नो सर? यस सर. हाँ या ना? बोलो हाँ या ना. डन. याद डिस्कनेक्ट का इशू थोड़ा सा अपने आप ही ज्यादा हो रहा है ना? बाय डिफॉल्ट ही हो रहा है ये तो. ये तो ले ही नहीं रहा. अच्छा यहाँ पे क्लिक करवाना पड़ेगा. एक सेकेंड, फिर से कुछ, वैसे तो अपना काम हो चुका है आज का, ये वही करवाना पड़ेगा. वो क्या बोलते हैं इसको, वायरलेस की वजह से प्रॉब्लम. क्या करूँ? अच्छा वो उसको मिनिमाइज कर देता हूँ, शायद सही हो जाए.
प्रयास करते हैं। चलो, तो आपने लास्ट क्या लिखा एक बार बता दो एक बार मुझे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इन इंडिया फॉर ड्यूरिंग प्रीवियस। अब नीचे एक नोट लिख दो, नीचे एक नोट लिख दो। इन बोथ द अबव कंडीशंस, in both the above condition, in both the above in both the above condition, in both the above condition, we will check only, we will check only basic condition number, we will check only basic condition number 1. In case where, in case where, in case where Indian citizen or origin, in above cases, or Indian origin in above cases does not fulfill basic condition number 1, then directly they will be treated as, directly they will be treated as, directly they will be treated as non-resident, non-resident. थैंक यू। मिलते हैं वापस कल। कल हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एचयूएफ छोटा सा ही होता है, फर्म छोटा सा ही होता है, कंपनी छोटा सा ही होता है, तो एक लेक्चर उन तीनों का मिला के लगेगा, एंड देन हम लोग इनकम में आ जाएंगे और इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।